करेंगे यूरिया साइकिल की। एक्चुअल में यूरिया क्या है, एक एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है यूरिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूरिया का प्रोडक्शन किस तरह से होता है बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, लीवर प्रेजेंट होता है और दैट इज लीवर। लीवर की जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या होती है, ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को ये क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। ओके, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन करेगा। तो अमीनो एसिड जो होंगे देखते हैं COOH, RH और NH2, ये होता है अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड जो होंगे 2 पार्टीशन में डिवाइड होंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट बनेगा बॉडी में, ये डिफरेंट टाइप के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे उनमें यूज लिया जाएगा, ठीक है। इवन ग्लूकोज फॉर्मेशन भी इसी से होगा। और NH2 जो है ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। और हमें पता है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जरूरी ये है कि इसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाए, ठीक है। अब या तो यहाँ क्या हो कि ये एक H के साथ में प्रिपेयर करें और रिएक्शन करें और NH3 यानी अमोनिया की प्रिपरेशन कर ले। अगर ऐसा करता है तो हमें पता है कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हमारी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट कर सके, ठीक है। क्योंकि अमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है, बॉडी में हम इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यूरिया साइकिल चलेगा, यूरिया साइकिल चलेगा जिसके थ्रू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यूरिया क्या है, बहुत लेस टॉक्सिक होता है हमारे लिए। और जो यूरिया है ये कैसा होगा, वाटर में इसको मतलब एक्सक्रीट करने के लिए कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई यूरिया प्रोडक्शन की, यूरिया किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लीवर में किसकी फॉर्मेशन होगी, यूरिया की, ठीक है। अब देखते हैं यूरिया साइकिल क्या होगा, किस तरह से यूरिया साइकिल चलेगा और प्रिपेयर होगा यूरिया। तो ये जो फ्लो डायग्राम है ये शो करता है यूरिया साइकिल को। हमें पता है यूरिया साइकिल में कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ कुछ एंजाइम्स लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफली यूरिया साइकिल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और H2O, इसके साथ साथ 2 ATP मॉलिक्यूल, जब कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल और ATP मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। इस स्टेप में जो एंजाइम वर्क करेगा वो होगा कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज और मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, जब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ATP और अमोनिया कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज और मैग्नीशियम +2 की प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं, तब हम उसे कहेंगे स्टेप फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप सेकंड में क्या होगा, कार्बामाइल फॉस्फेट, ठीक है, ऑर्निथिन से रिएक्ट करेगा। कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से रिएक्ट करेगा और कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन मिलकर के क्या बनाएंगे, सिट्रोलिन, ठीक है। किसकी प्रिपरेशन करेंगे, सिट्रोलिन की। ये हमारी हो गई स्टेप सेकेंड। यहाँ जो एंजाइम वर्क करेगा वो होगा ऑर्निथिन, कार्बामाइल फॉस्फेट और बायोटीन। ये बोल सकते हैं कि कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ ऑर्निथिन, कार्बामाइल फॉस्फेट और बायोटीन की प्रेजेंस में सिट्रोलिन की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टेप सेकेंड। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। जब सिट्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि सिट्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे, इसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल में फ्लोराइक एसिड बनेगा, ठीक है। ये हमारी हुई स्टेप थर्ड। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ की बात करते हैं। आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड जो है ये आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनिन की प्रिपरेशन करेगा। कौन से एंजाइम की हेल्प से, आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम की हेल्प से। क्लियर है। आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, ठीक है। आर्जिनिन जो है वो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑर्निथिन और यूरिया की प्रिपरेशन करेगा।
क्लियर है। एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइक एज सम जो अर्थवॉर्म है वो, मॉलस्क लाइक एज पायला,